जय जिनेन्द्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। ध्यान योगी तप योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की आज्ञानुवर्तनी पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूलचंद जी महाराज साहेब की चर गोपासिका शांत प्रतिमा अभय मूर्ति महासाध्वी श्री अभय कुमारी जी महाराज साहेब की सुशिष्या शुद्ध वारिधि अध्यात्म योगिनी उप परिवर्तनी कोकिला कंठी जैन भारती महासाध्वी श्री मीना जी महाराज कर्मठ श्रमणी परम सेवा भावी महासाध्वी श्री मुक्ता जी महाराज श्री समृद्धि जी महाराज विद्याभिलाषी साध्वी श्री उत्कर्ष जी महाराज ठाणे 4 के पावन सानिध्य में आत्म शुक्ल शिव लज्जा जयंती एवं तप अभिनंदन समारोह 26 सितंबर 2021 दिन रविवार प्रातः 8:15 बजे से जैन स्थानक रायकोट में श्री संघ पूर्ण श्रद्धा भक्ति व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास राधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहेब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज मुक्ता जी महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुडनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुडनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आपके श्रद्धा भावों का। ये पावन प्रांगण परमात्मा के दिव्य गुणों से गुंजायमान है। ये साधना भूमि बन रहा है। 29 दिवस तक लगातार चलने वाली साधना के आप साक्षी बन रहे हैं। कितना परम पुण्य का उदय है आपका कि हम 29 दिन तक परमात्मा के दिव्य गुणों की आराधना करेंगे। हमारे भीतर सुनते सुनते अवलोकन करो, क्या एक जिज्ञासा का जन्म हुआ है? क्या एक प्यास जगी है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए? क्या हमारे मन में ये अनुभूति आई है कि ये दिव्य गुण मेरे रोम रोम में समा रहे हैं? जब तक भीतर में प्यास नहीं जगती तो पानी की खोज भी नहीं होती। बाहर की प्यास से हो सकता है कभी पानी मिले या ना मिले, लेकिन भीतर की ये प्यास जग जाए तो परमात्मा की भक्ति जरूर मिलेगी और हम उन चरणों में जरूर पहुंचेंगे। तो आओ अपने अंतर हृदय को बनाते हैं आर्य जंबू जैसा, आर्य जंबू जैसी महान जिज्ञासा, ऐसी प्यास परमात्मा के ज्ञान दर्शनशील को आत्मसात करने की, उनके दिव्य गुणों को गाने की। गाते गाते हो सकता है इतना रस आ जाए कि हम भी जंबू के जैसे बन जाएं। जंबू की वो जिज्ञासा और आर्य सुधर्मा का लीन हो जाना परमात्मा की समृद्धियों में। जैसे ही पूछा, जिसके साथ हम जिए होते हैं, जिसके साथ हम रह रहे होते हैं, जिन चरणों का हमने आनंद लिया होता है, जब कोई नाम लेता है तो हम उन्हीं यादों में। कैमरामैन विकास के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न
हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज, वग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रशमित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहब की मुखारबिन से। विश्वास का आत्मा के प्रति, तत्वों के प्रति जो यथार्थ अवबोध है, ज्ञान है, उसके प्रति मुझे पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण रुचि है। और मेरी आत्मा जब उस एक विश्वास के दायरे में बैठी है तो मेरी आत्मा विचलित क्यों हो? क्योंकि आपका जब कभी विश्वास कमज़ोर होता है तभी आत्मा डामाडोल होती। और यदि विश्वास मजबूत है, भले वो दुनिया के किसी व्यक्ति पर या अपनी आत्मा के ऊपर, विश्वास का मतलब तो ट्रस्ट करना है। और वह ट्रस्ट जितना मजबूत होगा उतनी आपकी आत्मा निश्चल होगी, उसमें किसी भी प्रकार की हलन चलन, डामाडोल वाली बात या किसी भी तरह से विचलित होने वाली बात नहीं होगी। और वे बोले, मैंने तो श्रद्धा का नगर बना ही लिया और उस नगर के दरवाज़ों के रूप में मैंने तप और संवर का दरवाज़ा भी लगा दिया, क्योंकि कर्म आत्मा के शत्रु है। पता नहीं कौन से समय कौन सा कर्म उदय में आ जाए, कैसे निमित्त सामने आ जाए, कैसे सर्कमस्टांसेस, कैसे परिस्थितियां बन जाएं, और वे परिस्थितियां आपको तभी प्रभावित कर पाएंगी जब आपकी वो श्रद्धा की दीवार कमज़ोर है। जब आपके घर के दरवाजे खुले हैं तभी तो कोई बाहर का व्यक्ति भीतर एंटर करेगा और आपके घर में कोई नुकसान करेगा। और यदि वो दरवाजे भी बंद कर दिए, तप और संवर की अर्गला युक्त कपाट का निर्माण करें। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि आप 4 दीवारी का निर्माण करो। इतना बड़ा महल तो बनाया है, इसकी 4 दीवारी कौन सी है? तो वे कहने लगे, खंतिंग न्यूण पागारम, मैंने खंती अर्थात क्षमा को अपने इस महल की सुरक्षा के लिए और उस महल में रह रही अपनी आत्मा की प्रोटेक्शन के लिए बहुत मजबूत दीवार के रूप में मैंने उसको मेंटेन किया है। क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति के प्रहार का, आघात का प्रभाव तभी पड़ता है यदि आपकी वो दीवारें कमज़ोर है। यदि दीवारें मजबूत हैं, कोई पत्थर फेंके, कोई थूक गिरे, कोई पानी फेंके, तो आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जिन लोगों की यह सहने की, सहनशीलता की 4 दीवारी, ये बाउंड्री वॉल मजबूत नहीं है, कमज़ोर है या है ही नहीं, ऐसे लोग अपनी श्रद्धा को बचा नहीं पाते। जिंदगी में कुछ भी प्रतिकूल होने लगा तो वे सोचने लगे, अरे मैं तो धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, मैं तो किसी को कभी ऊंचा बोलता भी नहीं, फिर मेरे साथ ये लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे। और हो सकता है इस दुष्चिंतन से वह व्यक्ति आरत ध्यान, रौद्र ध्यान करने लग जाए और सामने वाली ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाए। मगर भगवान कहते हैं, जिन लोगों की वो सहनशीलता की दीवार कमज़ोर है, उन्हीं आत्माओं के ऊपर सामने वाले का कोई प्रभाव पड़ता है। किसी ने कोई चिल्लाया, जोर से बोला, उसका प्रभाव पड़ेगा ही तभी यदि वो दीवार आपकी कमज़ोर है। और विचार कीजिए, जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ नीता जैन की रिपोर्ट।
सीआरपीएफ ने 75वीं स्वतंत्रता अमृत महोत्सव को समर्पित आयोजित साइकिल रैली डीआईजी सीआरपीएफ भानु प्रताप के नेतृत्व में वेरका मिक्स प्लांट अमृतसर पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कहा, देश के लोगों को देशभक्ति और एकता का संदेश देने के लिए यह साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह रैली जम्मू कश्मीर से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर 2021 को दिल्ली के राजघाट पर खत्म होगी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने वर्ष 2021 को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए संघर्ष को पेश करना है। सीआरपीएफ देश के विभिन्न हिस्सों से समारोह आयोजित कर साइकिल रैलियों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि ये साइकिल रैली न केवल लोगों में शारीरिक फिटनेस के लिए जागरूकता पैदा करेगी, बल्कि देश में एकता की भावना भी पैदा करेगी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों को विशेष सम्मान दिया गया और महाप्रबंधक वेरका अमृतसर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर जवानों को समर्पित स्मृति चिन्ह भेंट किए। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, सीआरपीएफ। ये जो आप रैली लेते हो इसके बारे में? ये रैली जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल पूरे होने पर सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए रूपरेखा तैयार की है, जो अगले 15 अगस्त तक चलेगी, 22 तक। और हम लोग अभी जो हैं 4 रैली इसमें चला रहे हैं सीआरपीएफ, जोरहाट से, पोरबंदर से, जम्मू से और कन्याकुमारी से। मैं जम्मू से दिल्ली की रैली को लीड कर रहा हूँ। मेरे साथ 30 और साइकिलिस्ट हैं। हम 2 अक्टूबर को बाकी सभी रैलियों के साथ राजघाट पहुँचेंगे और गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस रैली का उद्देश्य ये है कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। काफ़ी बड़ा जो है ये पीरियड है, जिसमें जो है पब्लिक भूल गई है कि कितनी मुश्किल से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। तो हम रास्ते में जितने जो स्मारक हैं इसके उनको टच करेंगे, जैसे कि जलियांवाला बाग, जैसे कि जंग आज़ादी का स्मारक, जैसे शहीद उधम सिंह जी की समाधि, और भी जो बीच में शहीद स्मारक पड़ेंगे उनको हम जो है पुष्प अर्पित करेंगे, जिससे जनता को पता चले कि ये स्मारक यहाँ हैं और कितनी मुश्किल से स्वतंत्रता प्राप्त की गई। आपकी नौजवान पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि वो जिम्मेदार नागरिक बने और देशभक्त बने, देश का ध्यान रखें। उनकी जिम्मेदारी है एज ए नागरिक भी, केवल फोर्सेस की ही जिम्मेदारी नहीं है, देश की सुरक्षा करने की आम नागरिक की भी जिम्मेदारियां हैं, उनका पालन करें। रिस्पॉन्स है, जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं लोग बहुत ही उत्साहित हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, और हम लोगों को वेव करके, अपना हाथ हिला के हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। देव सिंह, जनरल मैनेजर मिल्क प्लांट वेरका अमृतसर। ਅੱਜ सीआरपीएफ द्वारा साइकिल रैली निकाली जा रही है, ਜਿਹੜੀ जो कि आज़ादी के 75वें दिवस के संबंध में है और ये अज जम्मू कश्मीर तो शुरू हो के मिल्क प्लांट वेरका विखे भानु प्रताप जी आईजी जो कि इनू लीड कर रहे थे, उन्होंने अगवाई मिल्क प्लांट वेरका विखे पहुंची आ और अज वेरका प्लांट वालों इस रैली का निघा स्वागत किया गया। और ये जी रैली आ ये 4 दिशावां तो निकल रही है, जी इत्थे पहुंची है जम्मू कश्मीर तो आई सी और ये आज़ादी के सारे स्मारकों दे दर्शन करती हुई, पूरा करती हुई दिल्ली जाके समाप्त होगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। गरीब ग्रंथी ने समाज सेवियों से रो रो कर इलाज करवाने की मदद मांगी। कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने परिवार में रहना चाहता हूँ, मेरा बस इलाज करवा दिया जाए। इलाज के लिए दर्द में तड़प रहे ग्रंथी सिंह और उसका परिवार सामाजिक कार्यकर्ताओं से रो रो कर मदद की गुहार लगा रहे। एक दुर्घटना में ग्रंथी की गर्दन की नस फट गई और पैसे न होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। तरन तारण के घरियाला के नजदीक पड़ते गांव ठट्ठा के बाबा मनार सिंह उर्फ मनी ग्रंथी ने कहा कि वह गांव के गुरुद्वारा साहिब में ग्रंथी है और पाठ करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कुछ दिन पहले वे घरियाला से सब्जियां लेने के लिए गए हुए थे कि पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार में आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी गर्दन की नस फट गई। उन्होंने समाज सेवियों से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस उनका इलाज करवा दे ताकि वे अपने परिवार के साथ जी सके। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। की नाम भाई ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨਹਾਰ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਾਠ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਰਿਆਲੇ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ? ਠੱਠੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ?
मैं सब्जी लेना ते गया तो जो पेट्रोल पंप नवा लगा घड़ी घरियाले उत्थों वर्मा गड्डी निकली उस पास उन्हें सीधी मारी गाड़ी उन्हें किसान वाला झंडा लगा मेरी बेनती मातड़ बंदा मेरा इलाज करा जितना इलाज हो सकता मेरा इलाज करा दे इलाज इन्ना महंगा मैं तो पाए ही नहीं है करूँ महंगी मैं बेनती करता हर एक जो मेरा भरा इलाज करा दे मेरा धन्यवाद करूँ मैं और नहीं कुछ कर सकता धन्यवाद करूँ मैं इलाज मेरा करा दूँ कोई ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ मेरी सੱਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਣਕਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਲਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। तरन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। दुआबा किसान कमेटी पंजाब की ओर से 27 सितंबर के भारत बंद को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिए गए 27 सितंबर को सफल बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए दुआबा किसान कमेटी पंजाब ने जंगवीर सिंह रसूलपुर की अध्यक्षता में गांव-गांव सभाएं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आज किसान आगू सतपाल सिंह मिर्जापुर, हरभजन सिंह रापुर, रतन सिंह खोखर, अमरजीत सिंह कुर्ला आदि के नेतृत्व में टांडा शहर और आसपास के इलाकों में आज मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉੜਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੜਮੁੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਟਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ 27 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅਸੀਂ ਟਾਂਡੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ 27 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 27 ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟਾਂਡਾ, ਉੜਮੁੜ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਂਡ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਹਮਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾले कानून ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ करवा सकिए। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। फौजी को देश का रक्षक कहा जाता है, किंतु अगर यही फौजी हमारी जान लेने पर उतारू हो जाए तो क्या होगा। आज हम आपको एक ऐसा ही मामला दिखाने जा रहे हैं। ये मामला तरनतारन के गांव मेघफत्ता से सामने आया है, जहां पर एक प्रवासी मजदूर की ओर से रास्ता देरी से देने के कारण साबका फौजी पूर्व सैनिक द्वारा प्रवासी मजदूर के सर पर डंडा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बीती देर शाम को मजदूर खेत से धान डंप कर रास्ते में वापस जा रहा था। वही रास्ते पर प्रवासी मजदूरों की वजह से जाम लगा हुआ था, जिसके बाद पूर्व सिपाही सरबजीत सिंह साइकिल से वापस गाँव जा रहे थे, जिन्होंने प्रवासी मजदूर महेश राम के सिर पे डंडे से वार कर दिया, जिसके बाद प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सदर तरनतारन मनोज कुमार के नेतृत्व में पुलिस दल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तरनतारन सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। आरोपी सरबजीत सिंह को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया और एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। टाइम सरबजीत सिंह तत्तू ਚੱਕ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਆਰਮੀ ਚੋਂ, ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਰੇ ਬਾਰੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰੇ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਭਰਵਾਟੇ 'ਚ, ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ 302 ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਤਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। और मान लगे कहाँ पचकीस कराएंगे। गर्जन नाम है, हम लोग आए हैं बिहार से, करहगर थाना पोस्ट धनेज, जिला संसरा रोहतास। हम लोग यहाँ पाते हैं गाड़ी जो जीरी कटता है उसके इकट्ठा कर हम लोग बटोर कर अपना बनाकर बेचता है। ये क्या बात हुई? गरीब बंदा है, यहाँ पर कमाने खाने आते हैं। देखते हैं सरदार यहाँ के जाने की कभी मार देता है, कभी क्या करते हैं। नहीं, जो महेश है, जो क्या तुम्हारा क्या लगता है जिसकी मौत? जीजा लगता है वो। क्या बात हुई सर? उस गया मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। उस शेखपति बाबा के पास एक पिंड है, उस पिंड में सरदार लोग उसके मार के विदिन कर दिया। आया शाम के घरे पर मर गया। क्या मांग करते हो आप? वो आटा मांगती है, आटा खाने के लिए। आप इंसाफ क्या मांगते हैं? हम लोग के क्या चाहिए? हम लोग के पैसा चाहिए, सरकार की ओर से कुछ योजना चाहिए। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।